नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री की अगली क्लास के अंदर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बौद्ध धर्म का अध्ययन जो हम लोग कर रहे थे उसमें हमने देखिए बौद्ध धर्म का जो विचार था वो हिंदू धर्म में आए आडंबरों की वजह से, कर्मकांड बलि की वजह से बौद्ध धर्म में हम आए थे और इसके हमने संस्थापक महात्मा बुद्ध को देखा था। उनके जन्म के विषय में जो मत चले थे उनको देखा था। उसके पश्चात उनका प्रारंभिक परिचय, बचपन का नाम सिद्धार्थ, शाक्य, गणराज्य, शुद्धोधन, पिता महामाया, उनकी माता, फिर बिंबा बृहत्कच्छा उनकी पत्नी या लालन पालन करने वाली उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। उसके बाद उन्होंने किसी कारणवश घर छोड़ा था, कुछ घटनाओं का हमने जिक्र किया था और फिर हमने देखा था कि डीडी कौशाम्बी या धर्मानंद कौशाम्बी जो हैं वो मानते हैं कि रोहिणी नदी के जल का विवाद, ये सारी घटनाएं हमने देखी थी किसमें, बौद्ध धर्म। चलो उसके बाद में जैसे ही हमने कल देखा था कि सुजाता बालिका के द्वारा लाई गई खीर खाने के कारण, सुजाता बालिका के द्वारा लाई गई खीर खाने के कारण उन्हें संघ से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद में देखिए हम चर्चा करते हैं जो कि ज्ञान या संबोधि की प्राप्ति। सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना जो मुंडन है वो अनोमा नदी के किनारे करवाया था। कौन सी नदी के किनारे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने सबसे पहला जो काम किया था वो किया था क्या? अपना मुंडन जो करवाया था अनोमा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? अनोमा नदी के किनारे। देखिए अब अगर हम बात करते हैं संबोधि, ज्ञान या संबोधि, यानी बौद्ध धर्म में ज्ञान को संबोधि के नाम से जाना जाता है। ज्ञान को हम किस नाम से जानते हैं? संबोधि के नाम से जानते हैं। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की। निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, हाँ, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसे कि हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है और निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष, जिसे हम नेग्रोधी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, और लगभग 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात, 6 वर्ष की जो तपस्या थी उसके पश्चात भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के दर्शन होते हैं या उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई। देखिए प्रथम उपदेश, सभी मान्यताओं के अनुसार प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में 5 कौंडिय ब्राह्मणों को दिया। भाई ज्ञान का फायदा कब है? जब उस ज्ञान का उपयोग किया जाए, वह ज्ञान बांटा जाए। तो 5 कौंडिय ब्राह्मणों को दिया। उन्हीं 5 कौंडिय ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश दिया जिन ब्राह्मणों ने इनको संघ से बाहर निकाला था। तो सबसे पहला जो उपदेश हुआ वो कब, कहां पर मिला? सारनाथ में, और 5 कौंडिय ब्राह्मणों में। चलो महावंश के अनुसार, महावंश जो सिंहली अनुश्रुतियां हैं, महावंश के अनुसार प्रथम उपदेश मलिक और तपसू को दिया। किसको दिया? मलिक और तपसू को। इन्होंने पहला जो उपदेश है वो मलिक और तपसू को प्रदान किया था। ये इनके शूद्र शिष्य भी कहलाते हैं।
देखिए जो हुआ कि वही 5 ब्राह्मण जो थे, जो सत्य की खोज में भगवान बुद्ध के साथ में लगे हुए थे, उनको दिया गया। लेकिन आपको याद रखना है, अगर अलग से कोई फैक्ट पूछा जाता है कि महावंश जो कि सिंहली अनुश्रुतियां हैं, उनके अनुसार जो प्रथम उपदेश है वो किसे दिया गया? मलिक और तपसु को दिया गया। सर्वाधिक उपदेश यदि पूछे जाते हैं, हाँ जी, अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक उपदेश, धीरे धीरे इनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई और इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश हैं वो कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। सर्वाधिक जो उपदेश हैं वो कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती के अंदर दिए। श्रावस्ती में ही क्यों? देखिए लगभग ये वही प्रकार है जो कि मराठे अपनाया करते थे। मराठे जो थे वर्ष में 12 महीनों में से 8 महीने तो साम्राज्य विस्तार के लिए विभिन्न जगहों पर आक्रमण किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे 4 महीने वर्षा ऋतु के आते थे, वर्षा ऋतु के आते थे तो वह क्या किया करते थे? आराम किया करते थे। उसी प्रकार से बौद्ध भिक्षु जो थे वो साल में 8 महीने तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे और 4 महीने वर्षा ऋतु में वह आराम किया करते थे। और भगवान बुद्ध ने जो सर्वाधिक वर्षा ऋतु बिताई वो कहाँ बिताई? श्रावस्ती में बिताई। इसलिए उनके जो सर्वाधिक उपदेश हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? श्रावस्ती में देखने को मिलते हैं। इनके प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे, आनंद और उपाली थे। इनकी विशिष्ट चर्चा हम करेंगे किसके अंदर? जब हम पढ़ेंगे कि जो बौद्ध संगतियां हैं, प्रथम बौद्ध संगति के अंदर जब सूत पिटक या विनय पिटक की रचना होगी। हाँ जी, आनंद के कहने पर यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। शुरुआत के अंदर महिलाओं को संघ में प्रवेश का अधिकार नहीं था। ये सब कुछ किसके कहने पर किया गया? आनंद के कहने पर किया गया। और भाई जिस समय उन्होंने इसको मान्यता दी, उस समय भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैं तुम्हारे कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति तो दे रहा हूं, लेकिन जो धर्म 1000 साल चलता, अब महिलाओं के प्रवेश के कारण वह धर्म 500 साल ही चल पाएगा। चलिए उससे आगे की बात। प्रथम महिला शिष्या जो थी वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी क्या लगती थी भाई? मौसी लगती थी। हाँ जी, इनका लालन पालन करने वाली इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ही उनकी प्रथम महिला शिष्या हुई। नृत्यांगना शिष्या वैशाली को कहा जाता है। नृत्यांगना जो शिष्या थी वो कौन थी? वैशाली थी, ये नगर वधु के नाम से भी। डाकू शिष्य अंगुलीमाल, इनका जो डाकू शिष्य हुआ करता था वो कौन था भाई? अंगुलीमाल। ये पहले डाका वगैरह डाला करता था, लेकिन इनका जो
डाका वगैरह जो ये डालते थे, उसके बाद में एक दिन भगवान बुद्ध से इनकी भेंट हुई थी और उस भेंट के बाद में इन लोगों ने डाका छोड़ा और भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए, इसलिए इसे डाकू शिष्य के नाम से जाना जाता है। चलो, निर्वाण की प्राप्ति 80 वर्ष की आयु में निर्वाण की जो प्राप्ति हुई वो भगवान बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में हुई। भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व पावापुरी में, बिहार में ही है, पावापुरी में चंदू सुनार के यहां शुकर माद्रव खाने से उदर विकार हो गया और भाई कुशीनगर के अंदर कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई। कुशीनगर के अंदर इनको निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का बच्चों जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? बुझ जाना। निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? बुझ जाना, कि अब वो इसमें मौजूद नहीं है। तो कितने वर्ष की आयु में? 480, 563, 483, 80 वर्ष की आयु में, यानी 563। और जब मरे, जब कितने साल के? 80 साल के। तो समय आगे बढ़ा, इसलिए लिखा पीछे जाएगा क्योंकि ईसा पूर्व में है। पावापुरी कहाँ है? बिहार में है। और यहाँ पर इन्होंने चंदू सुनार नामक एक व्यक्ति ने इन्हें अपने यहाँ पर भोजन पर आमंत्रित किया था और वहाँ पर इन्होंने क्या खाया था? शुकर माद्रव खाया था। इसके खाने से इनका उदर यानी उनके पेट में कोई समस्या हो गई, उदर में विकार हो गया। और कुशीनगर ये भी बिहार में। देखिए दोनों के अंदर, यहां पर इन्होंने भोजन पावापुरी में किया है, वहां महावीर स्वामी को निर्वाण पावापुरी के अंदर प्राप्त होगा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा या यशोदा, और उनकी पत्नी का नाम भी यशोधरा या यशोदा ही हमें मिलता है। तो ये कुछ कंफ्यूजन है जो कि लगातार चलता रहता है, किसमें? बौद्ध और किसके अंदर? जैन धर्म के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। चलिए जी, उसके बाद में अब इसकी हम मेन पॉइंट पर जो इसके दार्शनिक जो हैं वो चीजें हम देखते हैं। चलिए, उपदेश यदि हम देखते हैं, उपदेश देना महाधर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म में जिस प्रकार से घर छोड़ने की जो घटना है वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। उसी प्रकार से जैसे कि ज्ञान को संबोधि कहा गया और उपदेश जो देना है वो क्या कहलाएगा? महाधर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म में उपदेश देना महाधर्म चक्र परिवर्तन। उपदेश जो दिए, अधिकांश इनके उपदेश किस भाषा के अंदर हैं भाई? पाली भाषा के अंदर, जो कि स्थानीय भाषा थी। इसके अतिरिक्त ये उपदेश हमें जातक कथाओं में मिलते हैं, जातक कथाओं में मिलते हैं। भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो हमें किन कथाओं में मिलते हैं? जातक कथाओं में। इन जातक कथाओं को बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं। इन
इन जातक कथाओं को हम किस नाम से जानते हैं? बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाओं को। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बुद्ध के जो उपदेश हैं वो हमें किसमें? जातक कथाओं के माध्यम से मिलते हैं। तो उसके अंदर हम यदि देखते हैं कि ये उपदेश हमें क्या है, तो जातक के अंदर हमें बुद्ध की जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं वो सारी चीजें हमें क्या मिलती हैं? बुद्ध के जातक कथाओं में मिलती हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख यदि मैं शिक्षाओं की यदि बात करता हूं तो सबसे पहली जो इसकी शिक्षा है वह है दुखवादी धर्म है। दुखवादी धर्म है। क्या है? दुखवादी धर्म है कि प्रत्येक संसार के अंदर प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में दुख विद्यमान है। ये बात तो इसे दुख को मानता है कौन सा? बौद्ध धर्म। चलो, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है। वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है। जो हमारे वेद थे उनकी प्रामाणिकता को यह स्वीकार नहीं करता है। भाई, वेदों को अपौरुषीय रचना मानी जाती है, इसलिए उसको यह स्वीकार नहीं करता है। चलो, फिर हम बात करें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। किसे स्वीकार नहीं करता है? ईश्वर की सत्ता को भी यह धर्म स्वीकार नहीं करता है। यानी ईश्वर की साक्षरता के ऊपर भी यह संशय उठाता है। उसके पश्चात कर्मवाद को मानता है। हाँ जी, कर्म फल के ऊपर जिस प्रकार का आप कर्म करोगे वही ही यह माना जाएगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं व्यवहारवादी धर्म है। कैसा धर्म है? व्यवहारवादी धर्म को ही मानता है कौन? बौद्ध धर्म। यानी जिस प्रकार का आप कर्म करोगे उस प्रकार का आपको फल मिलता रहेगा। चलो, तार्किक और बौद्धिक धर्म है। अगली इसकी विशेषता या शिक्षाएं क्या है? प्रत्येक चीज के पीछे कोई ना कोई क्या? तार्किकता होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए, और ये किसके ऊपर आधारित होना चाहिए? बुद्धि के ऊपर। कि अगर हम बात करें दुखवादी, यानी संसार के अंदर दुख विद्यमान है, ये हमेशा मौजूद रहता है, और वेदों की प्रामाणिकता, वेदों को यह अपौरुषीय रचना के तौर के ऊपर स्वीकार करता है कि उनकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है। उनकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, इसलिए ये उसकी सत्ता को या ईश्वर की सृष्टि के रचयिता के तौर पर ईश्वर की सत्ता को यह स्वीकार नहीं करता है। कर्मवाद को मानता है, कार्य करने को, जो कि आपका व्यवहार निर्धारित करता है। तार्किक, प्रत्येक बात के पीछे कोई ना कोई तर्क होना अति आवश्यक बौद्ध धर्म में माना जाता है। और यह कैसा धर्म है? तो बौद्धिक धर्म के तौर पर भी, यानी बुद्धि के आधार पर तर्क देने की बातें करता है। अगली चीज, सिद्धांत या विशेषताएं। देखिए, इनके जो सिद्धांत हैं या इस धर्म की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं? पहला, दुख। संसार में हर जगह दुख है। ये क्या कहता है भाई? संसार में हर जगह दुख है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसे कि दुख न हो। तो संसार में, प्राणी मात्र में हर जगह हमें क्या दिखाई देता है? दुख दिखाई देता है। तो हर जगह हमें किसके नजर आएगा? दुख है। चलिए, दुख है तो उस दुख का कारण है।
उस दुख का क्या है? कारण है। यानी दुख का कारण तृष्णा है। क्या है? तृष्णा। तृष्णा से हमारा तात्पर्य वर्तमान में हम किससे लगा सकते हैं? इच्छा से। तृष्णा का जो कारण है वो हम किससे लगा सकते हैं? इच्छा से। कि दुख है, दुख का कारण क्या बताया गया है? तृष्णा। कि वस्तुओं से चिपके रहने की, या हमें जो उनसे फायदा होता है, जैसे कि हम द्वादश निधान जो पढ़ेंगे उसके बारे में जब हम देखेंगे तब हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तृष्णा, इच्छा, हमारी विभिन्न चीजों से लगातार हमारी इच्छा बढ़ती जाती है। चलिए, इस दुख निरोध का क्या है? इलाज। दुख निरोध यानी यदि कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज है। इलाज से तात्पर्य है उसका निराकरण है, और दुख निरोध का जो मार्ग है, यानी ये इलाज हमें किस मार्ग पर जाकर मिलेगा? तो अष्टांगिक मार्ग के ऊपर जाकर मिलेगा। किस पर मिलेगा? अष्टांगिक जो मार्ग है उस मार्ग के ऊपर ये इलाज हमें मिलेगा। संसार में हर जगह दुख है, दुख है तो उसका कारण है, कारण है तो उसका इलाज है, और इलाज हमें कौन प्रदान करेगा? अष्टांगिक मार्ग प्रदान करेगा। चलिए, हाँ भाई, इसके पश्चात यदि हम बात करते हैं तो सिद्धांत, अगला जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है मध्यम मार्गी, कि भगवान बुद्ध ने कैसा रास्ता? बीच का रास्ता। यदि इस मध्यम मार्ग को हम दार्शनिक तौर के ऊपर देखते हैं तो देखिए, शाश्वत व उच्छेवाद के मध्य की स्थिति, मध्य की जो स्थिति है वह मध्यम मार्गी कहलाती है। हाँ जी, शाश्वत व उच्छेवाद यानी जो चीज बिल्कुल फैक्ट है और जो चीज बिल्कुल नहीं है, तो इन दोनों के जो बीच की जो स्थिति है वह क्या कहलाती है? मध्यम मार्गी कहलाती है। और भाई भगवान बुद्ध ने कौन सा रास्ता अपनाया? मध्यम मार्गी। और इसी कारणवश बौद्ध धर्म भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैला। बौद्ध धर्म जो है वो भारत के साथ साथ हमें कहां पर? विदेशों में कहां पर भाई? ऑस्ट्रिया, चीन, जापान, कोरिया आदि स्थानों पर, ये विभिन्न स्थानों पर हमें फैलता हुआ नजर आता है। और इसका यही कारण है। देखिए, जैन धर्म की जहां हम बात करते हैं तो जैन धर्म विदेशों में इतना नहीं फैला। उसके पीछे कारण क्या है? कि वह कठोर मार्गी है। जैन धर्म कैसा मार्गी दिखाई देता है हमें? कठोर मार्गी है। इस कारण से वह विदेशों में अधिक नहीं फैला है। लेकिन बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी, ये सारी शिक्षा भगवान बुद्ध को कुछ महिलाओं के गीतों से मिलती हुई एक हमें अनुश्रुति है या लोकोक्ति है कि भगवान बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने शुरुआत में कठोर तपस्या आरंभ की, तो उनका शरीर जर्जर अवस्था के अंदर चला गया। उन्होंने शुरुआत में भूख प्यास का जो ध्यान था वह नहीं रखा था, इसी कारण उनका जो शरीर है वो उस अवस्था के अंदर चला गया था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि वहां से कुछ महिलाएं गुजर रही थी और वो कुछ गीत गुनगुना रही थी। वो कह रही थी कि वीणा के तार इतने भी मत खींचो कि वह टूट जाए। वीणा के तार इतने भी मत खींचो कि वह
टूट जाएं और उनको इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे किसी प्रकार का कोई स्वर ही न निकले, कोई ध्वनि ही न निकले। उनकी बातों को सोचकर भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं जो कर रहा हूं, यानी ये जो कठोर तपस्या हम लोग कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, इससे मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। मुझे सत्य का ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन मैं इस सत्य के ज्ञान का उपयोग जब दूसरों के साथ बांटना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे इस शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, और जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर मैं किस प्रकार से इस ज्ञान का उपयोग कर पाऊंगा। तो ऐसी बातों के कारण ही भगवान बुद्ध ने जो किया कि उन्होंने कहा था कि हमें जीवन में इतना कठोर भी नहीं बनना है कि हम दुनिया से ही या शरीर से ही दूर हो जाएं, और इतना लचीला भी नहीं होना है कि हमारा ये शरीर किसी काम का ही न रहे, बिल्कुल स्थूल अवस्था के अंदर पहुंच जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो दुख है उस दुख का जो कारण है। अब देखिए हम जो बात करते हैं इसका प्रत्युत्तर समुत्पयवाद ये बौद्ध धर्म का कार्य कारण सिद्धांत है। ये बौद्ध धर्म का कार्य कारण सिद्धांत कहलाता है। ये भाई बौद्ध धर्म का कैसा सिद्धांत कहलाता है? कार्य कारण सिद्धांत कहलाता है। क्या कहता है? ये कहता है प्रत्येक कार्य के पीछे, क्या कहता है? इसके अनुसार प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। क्या कहता है ये कि प्रत्येक कारण के पीछे कोई ना कोई कार्य हमें अवश्य दिखाई देता है। बिना कारणवश कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। देखिए जो द्वादश निधान है, यानी जो अविद्या की जो हम बात करते हैं, ज्ञान की जो हम बात करते हैं, ये कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। यदि कोई व्यक्ति किसी को पालता है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। यदि कोई व्यक्ति किसी को शिक्षा प्रदान करता है तो उसके पीछे भी हमें कोई ना कोई कारण दिखाई देता है। तो ये कहता है कि कार्यकारी सिद्धांत, अब इसकी शुरुआत जो होती है वह दुख से, ये इसे द्वादश निधान कारण भी कहा जाता है। इसमें 12 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं इसके अंदर? 12 सिद्धांत। कितने सिद्धांत हैं भाई? 12 सिद्धांत हमारे को दिखाई देंगे, जिसे कि हम द्वादश सिद्धांत के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब इसके अंदर ये कारण क्या हैं, कौन कौन से हैं, किस कारणवश हैं, क्या कारण बताए गए हैं, इन सब की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।